ठीक है, तो जैसे कि दिख रही है ना स्क्रीन। जी सर, दिख रही है। ओके ओके, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर तुम देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से। ठीक है। और अब अगर आप इसको देखो, ठीक है, तो अगर इसको प्रॉपरली अच्छी तरीके से देखना है तो तुम कैंडल की जगह लाइन चार्ट भी लगा सकते हो। लाइन चार्ट में ये बहुत क्लियरली विजिबल हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक शोल्डर बना, फिर ये एक हेड बना, और उसके बाद अगेन ये एक शोल्डर बना। यहाँ पर इसने इस लाइन को ब्रेक करा। ठीक है। तो जितना एक्सपेक्टेड था, लाइक उससे ज़्यादा ही इसने रिजल्ट दिया है। ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, ये इसका डिस्टेंस था। ठीक है। तो एग्जैक्टली इसने इतना ही टारगेट दिया है। ठीक है, एग्जैक्टली वहीं से ये रिवर्स हुआ है। ठीक है। तो इस तरह हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है, और जब ये बनता है तो इसके अंदर काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब इसी तरह अगर हम और पैटर्न आपको फाइंड आउट करने हैं, तो स्टॉक एज बताया था मैंने आपको। स्टॉक एज की साइड के ऊपर जाना है, हमें यहाँ पर चार पैटर्न्स पर क्लिक करना है, कैटेगरीज पे जाना है, और यहाँ पर ये आ जाएगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ओके। और इनमें दो हैं आपके, एक है ये वाला बेरिश वाला, ये है बुलिश वाला। हमने बेरिश वाला देखना है, ये नॉर्मल सीधा जो होता है, जो भी हमने पढ़ा है वो। ठीक है। अब इसके अंदर हम देखें, यहाँ पर बहुत सारे आपको स्टॉक दिखा देगा ये। तो 25 फरवरी को दिखा रहा है बना था, ये 10 जनवरी को बना था। ठीक है। अब ये जो है बेसिकली, क्योंकि हम फ्री वाला वर्जन यूज करें हैं, तो ये इसमें आपको जो है वो रिसेंट नहीं दिखाएगा, पुराने वाले दिखाएगा, जनवरी फरवरी के दिखा रहा है। ठीक है। रिसेंट वाले के लिए हमें पेड मेंबरशिप लेनी पड़ती है, तो ये पुराना डेटा दिखाएगा। लेकिन क्योंकि हमें अभी सीखना है, तो सीखने पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे दिखा रहा है किर्लोस्कर ब्रदर। इस पर आप क्लिक करोगे तो यू कैन सी यहाँ पर ये आपका शोल्डर बना, फिर यहाँ पर ये हेड बना, फिर यहाँ पर एक और शोल्डर बना। यहाँ पर इसने ब्रेक किया, लेकिन इसने देखो पूरा 100% टारगेट नहीं दिया। ठीक है। किर्लोस्कर ब्रदर तो देखिए, अगर हम किर्लोस्कर ब्रदर्स, इससे पहले वाला अगर हम देखेंगे जो दिखा रहा है, इस पर तो अच्छा नहीं, मैंने ये वाला इसने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है। यहाँ पर अगर देखो ये दिस वन, ठीक है, वापस से मैं लाइन चार्ट पे लेके जाता हूँ, ये दिख रहा है आपको क्लियरली। ठीक है। ये एक शोल्डर है, फिर ये हेड है, तो यहाँ पर कई छोटे छोटे बेबी शोल्डर्स बने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर वापस हम आएंगे कैंडल के ऊपर, यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, ये आपकी बन गई प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन। ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के अंदर ये हो गया हमारा एक शोल्डर, फिर ये बना आपका हेड, फिर ये बना आपका दूसरा शोल्डर। यहाँ पर इसने इसको ब्रेक करा, और ब्रेक जो करा वो एक बड़ी मारूबुजू कैंडल के साथ ब्रेक करा। नीचे आप देख सकते हो वॉल्यूम जो है वो भी काफी अच्छे थे, हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करा। तो इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, यहाँ पर आप देखोगे। अब जितना इसका ये डिस्टेंस है, उससे ज्यादा ही इसने टारगेट दिया। ये इसका डिस्टेंस है, उससे ऑलमोस्ट एग्जैक्टली उतना ही टारगेट दिया इसने। ठीक है। तो पूरा टारगेट दिया यहाँ पर इसने। उसके बाद ये जो चार्ट के ऊपर अभी हम देख रहे थे, ये फरवरी वाला, ठीक है, उसने इतना अच्छा नहीं दिया। ठीक है। तो ये जो दिखा रहा है आपका अक्टूबर 2024, अक्टूबर 2024 के आसपास की डेट है। ठीक है। ये वाला जो है, इसने प्रॉपर इतना अच्छे से काम नहीं करा, और ये प्रॉपर लग भी नहीं रहा है, यहाँ से कुछ हेड एंड शोल्डर की कोई फॉर्मेशन लग भी नहीं रही इसकी। ठीक है। तो उसको थोड़ा सा अगर हम जूम करें, ठीक है, तो ये प्रॉपर हेड एंड शोल्डर नहीं कह सकते इसको, जैसे कि ये कोई हेड एंड शोल्डर नहीं है ये। ठीक है। ये कोई हेड एंड शोल्डर नहीं है जो इसमें दिखा रहा है। ठीक है। तो हमें पहले अपने लेवल के ऊपर कुछ अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है। और तभी जो है हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है। दूसरा चार्ट को ऊपर ट्राई करते हैं, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये बना अगेन, और इसने भी ज़्यादा कुछ टारगेट नहीं दिया।
थोड़ा सा इसने बीच से ब्रेक करा और वापस से ऊपर चला गया। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हर बार हेड एंड शोल्डर काम करेगा। ठीक है, लेकिन जब काम करेगा अच्छा काम करेगा। यहाँ पर भी देखो इसने करा लेकिन इसने ब्रेक नहीं करा, यहीं से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर चला गया। ठीक है, तो कभी कभी फेक ब्रेकआउट भी आ जाता है। यहाँ पर इसने अच्छा करा है। सुंदरम फाइनेंस, तो जाते हैं हम सुंदरम फाइनेंस। सुंदरम फाइनेंस, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको बिल्कुल सामने स्ट्रेट अवे दिखाई दे रहा है। ये है, देन वापस से ये है, एंड यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया। ठीक है, उतना टारगेट आना था उतना ही इसने लिया, नीचे की तरफ टारगेट आपको दे दिया। ठीक है, तो ये एक अच्छा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, बिल्कुल सीधा सीधा मिल गया आपको देखने के लिए। ठीक है, लाइन चार्ट पर भी आप अगर इसको आप देख सकते हो, एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर। ठीक है, तो इस तरह है अगर आप हेड एंड शोल्डर आइडेंटिफाई करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको वेट वही करना है, नेकलाइन ब्रेक हो, ब्रेक होने के अंदर आप यहाँ पर देखें अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आ रहा है तो ये बिल्कुल प्रॉपर टारगेट देगा। और अगर ये चार्ट के टॉप पे बना है तो ऑब्वियस सी बात है, बीच में बनता तो इतनी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी नहीं आती, लेकिन चार्ट के टॉप पे बना है तो इसने बहुत अच्छी एक्यूरेसी दी है। बिल्कुल देखो टॉप पे बना है, यहाँ से वापस आया, यहाँ पर इसने सपोर्ट लेवल को तोड़ा और यहाँ पर इसने नीचे की तरफ बहुत बढ़िया रिजल्ट। ठीक है, तो ये होता है हमारा बेसिकली हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और भी इसमें बहुत सारे दे रखे हैं। ठीक है, तो मल्टीपल जगहों पर आप जाकर चेक कर सकते हो। देखो ये बना है यहाँ पर JSW स्टील के अंदर। ठीक है, बहुत पुराना है, 2022 में बना था ये। ठीक है, तो 2014 तक का डेटा इसके अंदर, 13, 15, 12, बहुत पुराना पुराना डेटा है इसके अंदर। तो जहां भी इसकी फॉर्मेशन होगी वो आपको ये दिखा रहा है, रिसेंट जो है वो फैब्रिक और इसका डेटा दिखा रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैंने चार्टिंग भी बताया था आपको। ठीक है, चार्टिंग की वेबसाइट भी मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि अगर कोई फॉर्मेशन हुई होगी तो वो आपको दिखा देगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न स्क्रीनर पर हम जाएंगे तो यहाँ पर ही दिखाएगा, चार्टिंग पे भी सर्च करके दिखा रहेगी हेड एंड शोल्डर स्कैनर। तो फिलहाल इधर है मदरसन सूमी में ये बना है। ठीक है, तो मदरसन सूमी में ये आपको दिखा रहा है दुश्मन, ये रहा, ये रहा, यहाँ पर इसने ये ब्रेक किया। ठीक है, इतना परफेक्ट नहीं है लेकिन स्टिल है। ठीक है, इसके अलावा हम देख सकते हैं ये स्क्रीनर जो वेबसाइट है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर अगर इनमें से किसी साइड पर देखें इन चार्ट पे तो शायद इसमें कहीं पे बना होगा, लेकिन ये अच्छी साइट वो नहीं है, स्टॉक नहीं है, तो इसका भी कोई फायदा नहीं। टॉप स्टॉक रिसर्च यहाँ पर हम देख सकते हैं, कुछ मिल जाए पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर ये आप देख सकते हो टॉप स्टॉक रिसर्च, यहाँ पर दिखा रहा है शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में कहाँ कहाँ पर बना है। ठीक है, इंट्राडे, वीकली, मंथली, 5 मिनट, 10 मिनट, अलग अलग टाइम फ्रेम पर हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेली पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी कुछ लोड नहीं हुआ तो शायद इसमें भी कोई ना हो। ठीक है, इसी तरह जो दूसरा पैटर्न है इसी का अपोजिट पैटर्न, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो वो जो हमने पढ़ा था वो सीधा था, अब जो बनेगा उल्टा। पहले इसके अंदर ये ऐसे ये बनेगा जस्ट लाइक दिस, ये शोल्डर बना, उसके बाद फिर इस तरह से एक हेड बनेगा, ये बना आपका हेड, फिर वापस से एक और शोल्डर बनेगा, और इस तरीके से ये आपका पैटर्न जो है वो कंप्लीट होगा just like this। तो वो हेड एंड शोल्डर था, इसको हमने उल्टा कर दिया, तो इनवर्स भी बोल सकते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरी थी, इस तरह से जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, एंड यहाँ पर ये इसको जब ब्रेक कर देता है तो जितना ये डिस्टेंस यहाँ पर होता है उतना ही ऊपर की तरफ टारगेट देता है। ठीक है, जैसे इसका फिलहाल राइट नाउ जो है रिलायंस के अंदर ये बना था, और इसने रिलायंस में बहुत अच्छा काम भी करा था।
और इवन निफ्टी में बना था। तो पहले तो ये सीधा वाला बना था यहाँ पर, इसमें यहाँ पर ये, अब देखो यहाँ पर ये एक शोल्डर है, फिर ये एक हेड है, फिर एक ये और शोल्डर। यहाँ इसने इसको ब्रेक करा था, और पूरा बढ़िया प्रॉपर टारगेट इसने यहाँ पर चापो दिया। ठीक है, एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर यहाँ भी बना था ये। थोड़ा अगर हम इसको जूम करें, जस्ट लाइक दिस एंड दिस। ठीक है, ये यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर इसने इसको ब्रेक करा, फिर यहाँ पर इसने देखो यहाँ पर ये रिटेस्ट करा कुछ देर तक, और उसके बाद यहाँ पर इसने ये नीचे की तरफ इसको टारगेट। ठीक है, अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखते हैं एक बार हम। ये है इन्वर्टेड। ठीक है, यहाँ पर अगर हम चेक करें तो इन सारे स्टॉक को बनाए, जैसे मदरसन सूमी, जो भी हमने वहीं पर स्क्रीनर पे देखा था, 8 जुलाई को बना है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन ये भी फेल हो गया, थोड़ा सा ऊपर जाके वापस से नीचे आ गया। ठीक। और पोलार, पोलार स्टेट में अच्छा बना है, इसको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बहुत बढ़िया बना है ये जिसमें, यहाँ इसने इसको ब्रेक करा, और जितना ये डिस्टेंस था उतना इसने ऊपर की तरफ ये टारगेट दिया। ठीक है, तो दिस इज परफेक्ट एग्जाम्पल, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। ठीक। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें, नेक्स्ट, रेडी को खैतान में क्या बनाए, इसके अंदर इसने यहाँ पर ब्रेक तो करा, लेकिन स्टॉप लॉस लग जाएगा अगर इसके अंदर हमारा काम करते हैं, इसको हम आगे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर नीचे ऊपर नीचे काफ़ी टाइम इसने कंसोलिडेट किया है। तो ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। और अगर हम देखें वो फोर्ज में, ठीक है, ये इसने बढ़िया रिजल्ट दिया है। एक छोटा यहाँ पर बना है, दूसरा एक ये यहाँ पर भी है। ठीक है, वो फोर्ज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो, ये ये बना है आपका हेड एंड शोल्डर। तो यहाँ पर ये एक शोल्डर बना, फिर ये एक हेड बना, फिर वापस से एक छोटा सा शोल्डर बना, या इसने ब्रेक करा, फिर यहाँ पर अगर इस लाइन को एक्सटेंड कर दें, यहाँ पर इसने इस लाइन को रीटेस्ट करा, और फिर वापस से ये ऊपर गया। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस था, इतना इसमें आपको ये टारगेट। ठीक है, तो ये कोफोर्ज में बना है आपका, और उससे पहले भी बना था ये एक बार और। ठीक है, यहाँ पर ये बना था इसमें। और एक तो ये छोटा वाला है अगर हम इसको ध्यान से देखें, और एक ये बड़ा भी है। ठीक है, एक तो ये यहीं पर इतना छोटा सा है, इस लाइक दिस, ये फिर ये, और फिर यहाँ इसने इसको, ठीक है, यहाँ इसने यहाँ इसको ब्रेक करा है अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये कई बार ही मल्टीपल छोटे छोटे शोल्डर में, यहाँ इसने इसको ब्रेक करा, फिर वापस नीचे आया, रिटेस्ट एंड ऊपर। दूसरा काम इसको भी अगर ऐसे बनाए, ये एक शोल्डर हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये हेड होगा, फिर ये दूसरा शोल्डर होगा जैसे लाइक दिस। तो यहाँ इसने इस लाइन को यहाँ ब्रेक किया, पर गया, रिटेस्ट करा, फिर वापस। ठीक है, इसको भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह और हम नीचे हैं तो और देख सकते हैं, लाइक रेल टेल में। ठीक है, यहाँ पर ये छोटा सा बना था ये, लेकिन इसने प्रॉपर बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। यहाँ पर ये नॉर्मल वाला बना, सीधा वाला, यहाँ इसने ब्रेक करा, यहाँ पर ये बना। एंजल वन में देख सकते हैं। ठीक है, ये बना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेना, बहुत सारे हैं एग्जाम्पल, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है, ये रहा, ये रहा, ये रहा।
तो जितना आप अपने हिसाब से फाइंड आउट करो वो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर रेफरेंस आप ले सकते हो, कोई बात नहीं। और बाकी अगर इसका पेड सब्सक्रिप्शन आप खरीदते हो तो यहाँ पर जो है ये रीसेंट वाला जो है, जो भी रीसेंट बने होंगे वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, तो रिसेंट वाले देखने के लिए हमें यहाँ पर पेड मेंबरशिप लेनी पड़ती है। तो वो पेड चाहो तो ले सकते हो। और किसी स्कैनर जितने भी होते हैं ज़्यादातर वो सारे पेड ही होते हैं। तो ये 1500 रुपये का है, प्लान है इसका पर मंथ का, जिसमें हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, इसके अलावा ये तो डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम हो गया, ट्रिपल टॉप है, ट्रिपल बॉटम है, हेड एंड शोल्डर है, इन्वर्टेड और नॉर्मल हेड एंड शोल्डर। ठीक है, तो ये सारे होता है हमारे कुछ पैटर्न्स हैं। इसके बाद आता है हमारा राउंडिंग पैटर्न, जो होते हैं राउंडिंग शेप होती है। ठीक है, तो राउंडिंग शेप के अंदर एक होता है राउंडिंग टॉप, दूसरा होता है राउंडिंग बॉटम। ठीक है, तो राउंडिंग टॉप कुछ ऐसे दिखाई देगा, दिखाता हूँ अभी मैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा राउंडिंग टॉप एंड राउंडिंग बॉटम। ठीक है, तो राउंडिंग बॉटम कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो जो हमने ट्रेंड के अंदर पढ़ा था, लाइक इस तरह से मार्केट ऊपर गई, फिर वापस से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आया। तो जो हमने बताया था मार्केट जो है वो हायर हाइज बनाती है, इस तरह से मार्केट जो है वो हायर हाइज बना रही है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक रेजिस्टेंस आया। अब इस बार इसने क्या करा, लोअर हाई बनाना चालू कर दिया, लाइक दिस। तो ये वाला जो हाई है वो इस हाई के नीचे बना। ठीक है, फिर वापस से मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गया, एंड अगेन वापस से मार्केट जो है लोअर। तो यहाँ पर क्या है, एक रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो पैटर्न जो बन रहा है वो पूरा एक आराम से स्टेप बाय स्टेप, जैसे स्टेज पे जाते हैं ना, तो धीरे धीरे ऊपर जाया एंड धीरे धीरे ही मार्केट जो है वो नीचे आ रही है। इस तरीके से यहाँ पर क्या बनता है, ये राउंडिंग टॉप पैटर्न बनता है, जस्ट लाइक दिस। तो मार्केट स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रही थी और स्टेप बाय स्टेप ही नीचे आई है। ठीक है, अब जब ये पैटर्न पूरा इस तरह से बन जाता है राउंडिंग वाला, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होता है, जब इस नेक लाइन को ब्रेक किया जाता है, तो जितना ये गैप होता है, पहला टारगेट इसका 50%, इसका 50% आएगा, दूसरा टारगेट पूरा 100%। ठीक है, तो ये कहलाया जाता है राउंडिंग टॉप। इसी तरह इसका जो अपोजिट पैटर्न होता है वो होता है राउंडिंग बॉटम, दिस वन। ठीक है, तो ये इस तरह से बनता है जब मार्केट इस तरह से नीचे आती है और लोअर हाई और लोअर लो बनाती है, जस्ट लाइक दिस 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 एंड दिस। अब यहाँ पर क्या होता है, लोअर लो बनने बंद हो जाता है, यहाँ पर जो है बाइंग जोन आता है और बायस प्राइस को ऊपर लेके जाता है, और इस बार ये हायर हाई बनाना चालू हो जाता है। और उसके बाद जब ये इस नेक लाइन को ब्रेक करेगी, जो नेक लाइन है, जब इस नेक लाइन को ये ब्रेक कर देता है, तो फिर अपसाइड मूवमेंट आती है, और जितना ये डिस्टेंस होता है उतना ऊपर की तरफ ये आपको टारगेट देता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं राउंडिंग बॉटम। राउंडिंग टॉप होते हैं और राउंडिंग बॉटम होते हैं। कई बार क्या होता है कि मार्केट इस तरह यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं देती और यहीं पर ये थोड़ा और टाइम स्पेंड करती है, ऐसे 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 घूमने लगती है, और उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद ये इसको यहाँ पर ब्रेक करती है। तो जब इस तरह का पैटर्न बन गया, इसको हम बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है, तो ये भी इसी का ही आगे का फॉर्मेशन है। ठीक है, जिसको हम कप एंड हैंडल बोलते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से पहले ये राउंडिंग बनेगा पैटर्न, और उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं आएगा, ये जो नेकलाइन है इस नेकलाइन को ब्रेक नहीं करेगा, और यहाँ पे इस तरह से ये चैनल बन जाएगा इस लाइन। और उसके बाद फिर यहाँ पर इसका ब्रेकआउट जब आएगा तब मार्केट ऊपर जाएगा। तो जब इसके अंदर इस तरह का ये कप आ जाए और कप के साथ एक हैंडल आ जाए इस तरीके का, तो उसको हम कप एंड हैंडल बोलते हैं। ये आपका कप है और ये इसका हैंडल है। अभी जो कप है उसका एक प्रॉपर बेस होना चाहिए, जैसे यहाँ पर ये है ना, ये कप का बेस है। अगर कप हमारा कुछ ऐसा हुआ तो कप तो टिक नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो कप का एक प्रॉपर बेस होना चाहिए इस तरीके से। तो अगर इस तरह का बेस बना है तो जो है वो अच्छा माना जाएगा कप। इस तरह का अगर हुआ तो ये
हेड एंड शोल्डर जैसा माना जाएगा फिर तो, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये ऐसा प्रॉपर एक बैलेंसिंग होना चाहिए कप का, तब इसको हम कप एंड हैंडल पैटर्न बोलेंगे। ठीक है, इसी का जो अपोजिट पैटर्न है वो है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। ठीक है, तो जो राउंडिंग हमने बॉटम पढ़ा था, ठीक है, ये उसी का है, जस्ट लाइक दिस। ये ऐसे बन रहा है, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ पर इसने लाइन को ब्रेक नहीं करा, फिर ये थोड़ी देर यहाँ पर इस तरह से टाइम स्पेंड करा इसने। अब ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, और ये ऐसे भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। इस तरह से मार्केट जो है वो टाइम स्पेंड कर रहा है, और यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद जब इस लाइन को यहाँ पर ब्रेक करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा इसने, ब्रेकआउट ना देकर इसी सपोर्ट लाइन के पास ही टाइम स्पेंड करता रहा, कंसोलिडेशन जोन में चला गया, और उसके बाद फिर इसने थोड़ी देर बाद या कुछ टाइम बाद इसने ब्रेक करा। ठीक है, तो ब्रेकआउट आने का हमें वेट करने हैं, नीचे की तरफ डाउन साइड अगर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पर ये आपको 50% का टारगेट दे देगा। 50% अगर टारगेट आ जाता है तो फिर हम 100% सेकंड टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड कपल हैंडल। ठीक है, तो कपल हैंडल भी हो सकता है, और अगर पहले ही ब्रेकआउट हो जाए तो राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो है वो भी इसके अंदर देखे जा सकता है। ठीक है, अब हम वापस से जाते हैं और ठीक है, चार्ट पैटर्न पे जाते हैं हम। चार्ट पैटर्न में फिर कैटेगरीज में जाते हैं, और यहाँ पर हम देखें मल्टीपल टॉप्स। ओ सही, देखते हैं राउंडिंग टॉप एंड राउंडिंग बॉटम। मल्टीपल टॉप तो हमने देखे, डबल टॉप और डबल बॉटम में, यहाँ पर हम देखेंगे राउंडिंग टॉप एंड राउंडिंग बॉटम। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जो है कप एंड हैंडल दिखाई नहीं देगा, राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम में दिखाई देगा, और इन्हीं में हमें कप एंड हैंडल भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम राउंडिंग बॉटम देखते हैं। जेपी पावर में बनाया है, रेमंड के अंदर बनाया है 7 जुलाई को, 30 जून को। ठीक है, तो जेपी पावर के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो एक परफेक्ट बिल्कुल राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना। तो इस तरह से देखो मार्केट यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड चल रहा था आपका। ठीक है, जेपी पावर, जयप्रकाश। ठीक है, जेपी पावर में आप देखो। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल एक प्रॉपर, अगर आप देखो यहाँ से ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर ये पूरा आपका डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर यहाँ पर इसने एक ये बेस बनाया, और उसके बाद यहाँ पर इसने ये ब्रेक किया, तो ये प्रॉपर अगर हम देखेंगे इस तरह का एक राउंड पैटर्न बना है। और राउंड पैटर्न बनने के बाद ये देखो ये इसका स्टार्टिंग जोन था जहाँ से ये पैटर्न बनना चालू हुआ था, और धीरे धीरे मार्केट इस तरह से ये घूमता गया घूमता गया। तो पहले यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड बना, फिर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन बना, फिर यहाँ पर ये अप ट्रेंड बना, और यहाँ पर इसका ये ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद ये इतना डिस्टेंस था, इतना इसने ऑलरेडी टारगेट दे चुका है। टारगेट देने के बाद वापस ये आया, अगेन इसी पॉइंट का ऊपर इसने रीटेस्ट करा। अब अगर इस नाइक को ब्रेक नहीं करता है तो यहीं से सपोर्ट ले वापस ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें अगेन, ठीक है, तो इस लाइन के पास यहाँ पर ये हमारा भी एक सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, अगर ये सपोर्ट लाइन ब्रेक नहीं होती है, ये लाइन अगर यहाँ पर ये ब्रेक नहीं होती है और ये यहीं पर अगर सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो पिछली बार इसने यहाँ सपोर्ट लिया था, फिर ऊपर गया था, वापस से नीचे है, ये भी इसी लाइन के ऊपर है। तो कल अगर ये स्पाइन को ऊपर सपोर्ट ले ले या इसके ऊपर की क्लोजिंग आ जाए तो ये वापस से ऊपर जा सकता है। यहाँ से हम देखें तो एक अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन भी लगाएं तो इस तरह से ये आपकी ट्रेंड लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो वैसे तो अगर हम देखें तो बिल्कुल ट्रेंड लाइन के आसपास ही है। ठीक है, अगर हम प्रॉपर देखें तो शायद ट्रेंड लाइन को उसने कट करा भी है, और शेडो वगैरह अगर इग्नोर कर दें तो उसने जस्ट लाइक अभी ऑन द लाइन ही है। ठीक है, तो अभी हमें वेट करना है अगेन, कल अगर इसकी ओपनिंग नीचे होती है इस लाइन के नीचे तो उसको शॉर्ट करा जा सकता है। ठीक है, और अगर कल ही क्लोजिंग हुई तो फिर वापस से नीचे आने का इसके अंदर पोटेंशियल है। नीचे कहाँ तक आ सकता है, कम से कम इतना तो आ ही सकता है, 18 रुपये के आसपास। तो ज़्यादा महंगा स्टॉक भी नहीं है, 2 रुपये और नीचे आ सकता है। ठीक है, तो जेबी पावर के अंदर इसी तरह का फॉर्मेशन हुआ, इसके अलावा रेमंड है, जी है, आई एफ एफ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखो यहाँ पर इसने ब्रेक तो करा लेकिन इसने प्रॉपर टारगेट नहीं दिया। ठीक,
यहीं पर इसने टाइम स्पेंड करा, वापस में गया। तो यहाँ पर अब ये हैंडल की पॉसिबिलिटी बन सकती है, यहाँ पर ये हैंडल बन जाए, उसके बाद फिर ये प्रॉपर टारगेट पे। तो जी के ऊपर हम देखें तो जी ने भी देखो ये बनाया है अभी, और हो सकता है इसके अंदर भी ये हैंडल फॉर्मेशन हो। तो देखो कोई भी जो पैटर्न है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है, हमें वेट करना होता है कि एक प्रॉपर ब्रेकआउट आए अच्छा, उसके बाद ही हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें इसको, ठीक है, ये है आपका प्रॉपर, लाइक दिस, 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 दिस। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसको इतना दें तो ये बना, उसके बाद अगर हम इसको ये कप माने और ये इसका बनाया प्रॉपर हैंडल, अब यहाँ से हम इसको ये बनाते हैं हम इसकी लाइन। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कप, और ये हो गया इसका हैंडल। यहाँ इसने इसको ब्रेक करा, फिर वापस आया रिटेस्ट के लिए, और फिर वापस से ये ऊपर चला गया। ठीक है, इतना इसको टारगेट देना था, उससे ज़्यादा ही इसने टारगेट दिया। ठीक है, तो ये इसमें फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, इसी तरह और हम देखें, जी के बाद आई एफ है, एयरटेल है। ठीक है, यहाँ पर इसने तो बिल्कुल प्रॉपर बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, आई एफ एल। ठीक है, तो ये देखो पूरा राउंड पैटर्न बना है प्रॉपरली, और इसने ये ब्रेक भी करा है। ठीक, तो जहाँ से स्टार्ट होता है पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से आप देखो यहाँ से, फिर ये धीरे धीरे ऊपर जाना चालू हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक एक डाउन ट्रेंड था, यहाँ से यहाँ तक ये अप ट्रेंड बना। ठीक है, और यहाँ पर इसने ये ब्रेक करा, और अभी भी देखो इसी पॉइंट के ऊपर ये अगेन ये भी इसी पॉइंट पे सपोर्ट ले रहा है। इसने शेडो तो मारी है, लेकिन इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, देखो शेडो मार के नीचे तो है, लेकिन इसने क्लोजिंग नहीं दी। तो अगर आप आखिर के 15 मिनट में देखो, यहाँ पर इसने 15 मिनट के चार्ट के ऊपर तो इसने क्लोजिंग दी है, लेकिन वैसे इसने क्लोजिंग नहीं दी। तो इसको भी तुम कल के लिए वॉच कर सकते हो, कल अगर इस लाइन को ये ब्रेक कर दे तो पॉसिबिलिटी है शायद ये नीचे आ जाए। IFL जो है वो इसके अंदर नेगेटिव फॉर्मेशन हो सकती है। अब कई दिनों से अगर हम देखें तो वो ऑब्वियस सी बात है, ये काफी दिनों से गिर रहा था। ये इसका टॉप था, यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस था, यहाँ से ये नीचे आ रहा था। और पिछले सेशन में एक बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, 50 पॉइंट की बड़ी कैंडल है, मारूबुजू टाइप की कैंडल के साथ इसने इसको ब्रेक करा है। रिसेंटली अगर हम देखें तो इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है, ये इसकी ट्रेंड लाइन बन रही थी। यहाँ पर इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा थर्सडे वाले सेशन में, थर्सडे एक्सपायरी थी, फिर ये अगेन फ्राइडे वाले सेशन के अंदर भी स्टॉक गिरा है। ठीक है, तो IFL के ऊपर आप देख सकते हो, इसी तरह बहुत सारे यहाँ पर आपको स्टॉक मिल जाएंगे जिसके अंदर राउंडिंग बॉटम बना है। सेम भी अगर हम राउंडिंग टॉप की बात करें तो ये सारे स्टॉक्स हैं, रेमंड है, सीमेंस है, वेदांता है, यहाँ पर राउंडिंग टॉप पैटर्न बना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसने ये पैटर्न बनाया और सीधा गैप डाउन। ठीक है, इतना बड़ा गैप डाउन के साथ ये नीचे आया। यहाँ पे तो एंट्री का मौका भी नहीं मिला, इसने पहले ही डबल से ज़्यादा टारगेट दे दिया। ठीक है, सीमेंस पर देखते हैं सीमेंस में क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ये पूरा पैटर्न बना, और उसके बाद सीधा गैप डाउन, सीधा गैप डाउन। ठीक है, तो गैप डाउन के साथ ही टारगेट आपका नीचे आ गया। वेदांता में हम देखें, वेदांता ने प्रॉपर टारगेट दिया है। ठीक है, तो ये कब का है, मार्च 2025 का है वेदांता। ये आपका मार्च 2025, मार्च और अप्रैल के बीच में ये जो एक राउंड बना है। ठीक है, अभी आपका मार्च का है, अभी आपका अप्रैल है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो इसमें, यहाँ से ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से ये गया और इसने यहाँ पर ये राउंड पैटर्न बनाया। ठीक है, यहाँ पर इसने इसको ब्रेक करा, फिर वापस से ऊपर गया है,
शायद दोबारा भी नीचे नहीं आया है, दोबारा ऊपर ही चला गया है। ठीक है, तो इसने पूरा 100% तो नहीं दिया, लेकिन थोड़ा सा 50% के करीब इसने टारगेट दे दिया। ठीक है, इसी तरह एआई इंजीनियरिंग है और भी कई सारे हैं। ठीक है, महानगर गैस अगर हम देखें, ठीक है, इसने भी ये पैटर्न बनाया, लेकिन इतना बड़ा टारगेट नहीं दिया जितना इसको देना चाहिए था। तो ज़रूरी नहीं है कि 100% आपको टारगेट देखने को मिले। कुछ स्टॉक्स में मिल सकता है, कुछ स्टॉक में देखने को नहीं मिलता। इसने देखो, आईजीएल ने बहुत अच्छा बनाया है। ठीक है, तो पहले तो इन पैटर्न को जो है आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, कि इसको तुम कैसे आइडेंटिफाई करो कि हम उसको प्रॉपर एनालाइज कर सकें कि वो कैसा पैटर्न यहाँ पर बना है। ठीक है, यहाँ पर ये पैटर्न बना था ये, यहाँ इसने इसको ब्रेक करा, तो ये टेस्ट करा एंड वापस नीचे ऊपर। ठीक है, ये यहाँ पर ये बना। ठीक है, तो यहाँ पर इसको तुम जो है चेक कर लेना, राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, कप हैंडल, और ये देखो बिल्डर सॉफ्ट के अंदर बना है, ये बना प्रॉपर। ठीक है, अब देखो इसमें जो है बिल्डर सॉफ्ट के अंदर, ये देखो ये हेड एंड शोल्डर भी है इसके अंदर, ये हेड एंड शोल्डर बनाइए जस्ट लाइक दिस, और साथ में ये पूरा राउंडिंग भी बना है। तो एक ही चार्ट के ऊपर दो पैटर्न बने हैं। ठीक है, और अगर हम देखें तो उसने राउंडिंग वाले ने तो टारगेट नहीं दिया, लेकिन हेड एंड शोल्डर ने अपना टारगेट दिया। ठीक है, तो ये एक्चुअल में हेड एंड शोल्डर ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जब राउंडिंग पैटर्न बना तो छोटा सा टारगेट दिया, वापस से फिर ऊपर चला गया। तो हेड एंड शोल्डर जब एक्सटेंडेड हो गया तो वापस से फिर ये राउंडिंग पैटर्न बना। ठीक है, तो इस तरह ये जो है हमारे पैटर्न्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बना आपका पैटर्न। तो जो है हमने अभी तक जो पढ़ लिए वो पढ़े हैं, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम, कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, और हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम ये ट्रायंगल पैटर्न पढ़ेंगे। ठीक है, और वेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये हमारे पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ये पीनट पैटर्न है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हमने पढ़े ये अभी तक रिवर्सल पैटर्न थे। ठीक है, अब हम कंटिन्यूशन वाले और न्यूट्रल वाले पैटर्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में बताओ जी कल सर। करनी है, कब करनी है? हाँ, कल कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर कल कर लेंगे, कल तो छुट्टी होगी ना, संडे है। जी सर। चलो ठीक है। ठीक है, तो इनको फाइंड आउट करना पैटर्न, तो तुम यहाँ पर स्टॉक एच को ऊपर जाकर और अपने तरफ से कुछ पैटर्न निकाल कर चेक करना। ठीक है, बाकी फिर मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। ठीक है। जी सर, दो दो वीडियो रह गए सर। कल हाँ वाले वो, आज वाले भेज दीजिएगा, ठीक है। हाँ वो अभी थोड़ी देर में बन जाएगी तो मैं इसको भेज। ठीक। जी ठीक है।